Hello student, you are most welcome on my YouTube channel. This video is specially designed for CBSE and ISC board class 12 students. जी हाँ, क्लास 12 अकाउंट जो कि बहुत परेशान करने वाला सब्जेक्ट है, स्पेशली क्लास 12 में जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है CBSE एंड ISC बोर्ड को ध्यान में रखते हुए. यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल. तो बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपको स्वागत फिर से करता हूँ और थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो. तो आज हम लोग जो पार्ट 3 जो हमारा सीरीज चल रही है, वो सीरीज में हम आपको एडमिशन का नोट्स बनाने की अप्रोच बता चुके हैं, रिटायरमेंट की बता चुके हैं, और अब बात आ रही है डेप्थ के क्वेश्चंस की कि डेप्थ के क्वेश्चंस को कैसे रिपीट करना. और यहाँ पे भी हम 360 डिग्री अप्रोच इन शॉर्ट पढ़ने वाले हैं. और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि आप हमारे एडमिशन और रिटायरमेंट के 360 डिग्री अप्रोच को पढ़ना मत भूलें. एडमिशन और रिटायरमेंट, ये दो, और एक और, हाँ, जहाँ पे मैंने ब्लूप्रिंट और एक ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे. ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअल पे आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन लगे हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपका एक ब्रेसअप होगा. आपको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का तीनों का कहीं पे भी किसी भी चैनल पे ब्लूप्रिंट नहीं मिलने वाला जो मैंने आज तैयार किया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प होने वाली है उससे. तो आप जरूर जाएं, देखें ब्लूप्रिंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर यहाँ पे मैंने सेपरेटली और डीप में पढ़ाया है. ब्लूप्रिंट में ऊपर में बताया क्या क्या सिमिलरिटी होती है, कहाँ से अलग होते हैं, रास्ता क्या है. और यहाँ पर मैं जो ये एडमिशन, रिटायरमेंट और फाइनली अब हम जो डेथ पे काम कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन को रिटायर कर रहे हैं, तो आप ब्लूप्रिंट जरूर देखें. उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट और फाइनली ये वीडियो देखें, कुछ समझ में आएगा. मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. तो एक बार आपका स्वागत करता हूँ और आगे आप मेन टॉपिक में नोट्स उठा लें, नोट्स की नोटबुक उठा लें, पेन उठा लें और हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलें. 1 2 3 गो. तो पहला पॉइंट लिखे ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो कोई बहुत बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट नहीं है. आपने अगर हमारी वीडियोस देखी होंगी एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की, तो बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें या तो ये गिवन हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, जिसके चैलेंजिंग पॉइंट है, या फिर आपका कैपिटल रेशियो में हो सकता है, जो उनकी कैपिटल वही होगी उस रेशियो में वो लोग शेयर कर रहे होंगे, या फिर तीसरा पॉइंट साइलेंट होगा. साइलेंट रेशियो होता है. साइलेंट रेशियो का मतलब पार्टनरशिप डीड काम करती है और वहाँ पर इक्वली शेयर कर लेते हैं जितने भी पार्टनर हैं. तो ये पॉइंट्स आप नोट करें. एडमिशन देखने वाले, रिटायरमेंट देखने वाले इसको बखूबी जान होंगे कि सर क्या बताना चाहते हैं. नहीं देखा तो आप जरूर देखे जा करके, वहाँ पे और डीप में मैंने बताया गिवन रेशियो हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, साइलेंट हो सकता है. साइलेंट में इक्वली आपको बांट लेना होता है, और बाकी इसकी कहाँ पर ज़रूरत है वो भी मैंने बहुत अच्छे से बताया. आप वहाँ पर जाएँ और देखें. ज़रूरत इसकी बहुत जगह पड़ती है कि ओल्ड रेशियो की ज़रूरत कहाँ है. तो इसके लिए आप ज़रूर हमारे उस वीडियो को वॉच करें. ज़रूरत कहाँ है, तो ज़रूरत इसकी एक दो जगह नहीं, बहुत जगह ज़रूरत होती है. जैसे मैं आपको 360 डिग्री सर बोला जाता हूँ, क्यों बोला जाता हूँ कि 360 डिग्री वे पे आप पढ़ते हो हर चीज़. अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको एक हाईलाइट देता हूँ. जैसे एग्जिस्टिंग गुडविल में एग्जिस्ट कर रही है गुडविल पहले से, उसको बांटा जाता है. आपका रिवलेशन का सारा जो भी फ़ायदा या नुकसान है वो बांटा जाता है. आपका जो है कोई भी एक्यूमुलेटर प्रॉफिट है, लॉ, आपका एक्यूमुलेटर प्रॉफिट है, रिजर्व है, फंड है, वो बांटे जाते हैं. आपका जो कोई भी WCR या IFR नाम की चीज़ है वो बांटी जाती है. मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये. आपका एक्यूमुलेटर लॉस, डिफर्ड वैल्यू एक्सपेंडिचर, ये बांटा जाता है, एंड मैनी मोर. मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जहाँ पे ये इसकी ज़रूरत पड़ती है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत यहीं से होती है. और एक बार आप लोग इस पॉइंट को डालते हुए इसका स्क्रीनशॉट लें और देखें कहाँ पे ज़रूरत होती है, देखें और नोट्स बनाएं. आगे बढ़ते हैं. तो समझ में आ गया? जल्दी बोल गया हूँ तो कमेंट करें. थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा, एक्चुअल पे आदत में है, तो फिर से रिपीट करा दूँ. एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए, रिवलेशन के लिए, फ़ायदा नुकसान, एक्यूमुलेटर, रिजर्व फंड वगैरह को बांटा जाता है, WCR, IFR को स्टेप वाइज अभी पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. ओल्ड रेशियो के बाद you are switching to new ratio. New ratio की रिक्वायरमेंट
मैं बखूबी आपको बता चुका हूँ, आप जाएं देखें फिर से एक बार कि न्यू रेशियो की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। आप रिटायरमेंट अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। फिलहाल जो इसका दूसरा पॉइंट है न्यू रेशियो का, मतलब आपको पता ही है गेनिंग रेशियो के लिए। और बाकी मैं आपको अच्छा चलो फिर से बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल पे जब पेमेंट होती है तो एक्चुअल पे जो ओल्ड पार्टनर्स उनको रिटायर जो डेथ हो रही है उसका पेमेंट करने के लिए कैपिटल लानी हो सकती है, तो वो एडजस्ट की जाती है न्यू कैपिटल, ओल्ड कैपिटल, हिडन गुडविल के लिए, तो पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट के लिए, है ना। तो मतलब बहुत सारे पॉइंट है। हिडन गुडविल हो गई आपकी, और गेनिंग रेशियो के लिए तो ही रिटायर, है ना। तो रिटायरमेंट में आप जाएं वहाँ पे देखें और डीप में बताया है। हिडन गुडविल के लिए इन सब के लिए न्यू रेशियो की ज़रूरत पड़ती है पार्टनर की कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि ज़रूरत होती है कि आप उसके हिसाब से एडजस्ट करें, उसके हिसाब से, और चैलेंजिंग पॉइंट होता है। तो जब क्वेश्चन बनाए तो आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन गेनिंग रेशियो। अब ये गेनिंग रेशियो क्या है, ये किस लिए है, तो सबकी कुछ ना कुछ वजह होती है। तो गेनिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग का यूज़ कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यस। इसका सिर्फ जो जिसका डेथ हो गया उसका सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और कहीं इसका इस्तेमाल नहीं है। आप इसको बखूबी लिख लें कि गेनिंग रेशियो सिर्फ उस क्वेश्चन में निकाला जाता है जहाँ पे जो रिटायर्ड हो रहा है जिसका डेथ हो रही हो उसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए, क्योंकि उसकी जो गुडविल होती है वो शेयर की जाती है और गेनिंग रेशियो का वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी गेनिंग रेशियो निकालने के मैंने रिटायरमेंट में बहुत अच्छे से बताया, आप उसको देखें, आपको और डीप में समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका स्टेप नंबर 4 यही रिटायरमेंट में था। एक्चुअल पे मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि जो रिटायरमेंट है जो डेथ है सिमिलरिटी है इनमें। तो ये जो स्टेप्स हैं जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ये सब रिटायरमेंट में बखूबी मैंने डीप में बताया, तो आप वहाँ पर जा करके और देख लें उसे। यहाँ तो बता ही रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, वहाँ पे डीप में जाए, वहाँ पे जरूर देखें। और यहाँ पर 14 नंबर स्टेटमेंट ऑफ गुडविल, सेम केस है इस वजह से। और मैंने जो ये जो स्टेप नंबर 3 होता है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो लेकिन अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको इसलिए आपको रिटायरमेंट देखना पड़ेगा, तब वो आपको वो एक जैकपॉट की तरह निकल के आएगा। बहुत बड़ा चैलेंज है और आप देखे जा करके रिटायरमेंट में कि क्या चैलेंज है। आगे बढ़ते हैं कि जनरल एंट्री होती है भाई जब गुडविल, अब भैया उनकी डेथ हो गई तो उनका गुडविल को बांटना होगा। अब गुडविल बांटनी है तो भैया उनका ट्रीटमेंट करना होगा, तो ट्रीटमेंट के लिए आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए। अब इसी के रिस्पेक्ट में है वो चैलेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपका जो भी गेनर होते हैं उनका कैपिटल डी आर कर दो आप, जब ऐसा कोई सीन होता है गेनर्स कैपिटल डी आर 2, भाई जो गेनर कैपिटल वो डी आर 2, जिसका डेथ हो रहा हो उसका कैपिटल कर दो, टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कभी कभी हर एक पार्टनर गेनर नहीं होता है, मतलब कहने का ये मैंने बखूबी आपको बताया रिटायरमेंट में और डेथ में कोई भी क्वेश्चन हो, इसलिए मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। आप वहाँ पे देखें, जैसे सी चला गया तो आप कहोगे सर ए और बी दोनों गेनर है, इनको कैपिटल डेबिट हो जाएगी, कैपिटल डी आर बी कैपिटल डी आर टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये भी केस हो जाता है कि ए और बी और सी जरूर हैं पार्टनर, लेकिन अगर सी भाई साहब डेथ हो जाती है तो ए और बी दोनों गेनर हो, ऐसा नहीं है। अब आई बात समझ में जो मैं कह रहा था, ये डीप में वहाँ पे बताया। आप देखें तो यहाँ पर क्या एंट्री होने वाली है जब सब गेनर नहीं होते, तो जो भी गेनर है उसका कैपिटल डी आर करिए, तो जिसका भी डेथ हो रहा हो आप उसको यहाँ पे लिखें डेथ पार्टनर का कैपिटल, और 2 जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका भी कैपिटल डी आर करना। सेक्रीफाइसर कैपिटल डी आर करिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस रिस्पेक्ट में। रिटायरमेंट में आपको और बखूबी बताया, वहाँ पे और ना समझ में आए तो वहाँ पे जा करके देख लें। बाकी यही चीज़ मैंने बताई है, क्योंकि हर एक पार्टनर विनर हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है, आप आगे बढ़े, अगर नहीं आए तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलो स्टेप नंबर 5, एवोल्यूशन अकाउंट अपने आप में बहुत लीजेंड टॉपिक है। क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसकी भी एक वजह है। एवोल्यूशन अकाउंट बहुत बढ़िया टॉपिक है, हर एक क्वेश्चन पे रिक्वायरमेंट होती है, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तीनों टॉपिक में ही आपका जो एवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, बार बार बता चुका हूँ। उसके डेथ होने क्या, रिटायरमेंट, एडमिशन के समय क्या एसेट क्या लायबिलिटी है, कितना चेंज आया हुआ है, उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है, देखा जाता है कितना बढ़ गया घट गया। मैंने इसमें बहुत सारे चैलेंजिंग पॉइंट बताए, जैसे अंडर वैल्यूड, ये मैं आपको एक ट्रेलर दिखाता रहा हूँ, डीप में मैंने आपको वहीं पे बताया रिटायरमेंट में, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, अप्रिशिएटेड, और यहाँ पे अंडर वैल्यूड है, अंडर ओवर वैल्यूड टू बताया और बाय बताया है। टू हो सकता है और बाय हो सकता है, अप्रिशिएटेड या डेप्रिशिएटेड बाय हो सकता है, टू हो सकता है, समझ रहे हैं आप। ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड टू या बाय हो सकता है, अप्रिशिएटेड डेप्रिशिएटेड बाय या टू हो सकता है, आपका इंक्रीज डिक्रीज बाय या टू हो सकता है। मतलब बहुत सारे चैलेंजिंग पॉइंट है, तो इसके लिए एक अलग से क्लास लेंगे, कीप वॉचिंग, और मैं जल्द से जल्द लेने करके आने वाला हूँ, जहाँ पे पूरा रिवोल्यूशन A to Z ऑपरेशंस करेंगे वहाँ पे, और ये सब टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और हाँ, ये डेंजर बाई की डेंजरिंग वार्निंग जो है, ये जरूर देखना ना भूलने की मैंने आपको बताया था, ओल्ड रेशियो का यूज़, जो भी इनमें फ़ायदा या नुकसान होता है उनको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेते हैं। समझ गया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर मतलब जैसे डेथ हो गई वो भी ओल्ड ही तो था, उन सबको इनमें शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो और इतना ही नहीं, इसमें चैलेंजिंग पॉइंट और भी होते हैं, जैसे यहाँ पे अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, बाय में जैसे मैं एक ले लूँ, जैसे मान लो कोई भी है टू या बाय के आगे या तो रुपए हो सकते हैं, 400 रुपये, 500 रुपये, या फिर मोस्ट चैलेंजिंग पॉइंट 10%, 20%, 30% भी हो सकता है। समझ में आए कितना ज़्यादा चैलेंज है इसमें, इसीलिए 360 डिग्री से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 6 में आपको एक्यूमुलेटर प्रॉफिट, रिजर्व या अदर फंड बांटने होते हैं। जब आप किसी भी टॉपिक में, एडमिशन में हो, डेथ में हो, रिटायरमेंट में हो, आपको ये करना होता है। आपको ट्रीटमेंट करना होता है एक्यूमुलेटर प्रॉफिट, रिजर्व या अदर फंड का। और मैं आपको बार बार क्वेश्चंस पूछता हूँ कि P&L का एसेट साइड लिखा है तो क्या होना है, लायबिलिटी साइड लिखा है तो क्या होना है, तो फ़ायदा या नुकसान, यू हैव टू कमेंट। और P&L का अगर डेबिट बैलेंस है और P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो ये भी बताना है वो फ़ायदा या नुकसान, आपको कमेंट करना है। और हाँ, डेंजर बाई की वार्निंग ज़रूर नोट कर लीजिए कि जब भी कभी शेयर करते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बेनिफिट फंड, सेविंग फंड, ये कभी नहीं करता है। ओके, और जर्नल एंट्री आपको ऐसे बताते रहो, रिटायरमेंट में अच्छे से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे होते हैं, आपको जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या कोई भी रिजर्व है या कोई भी फंड है, इनको छोड़ करके ऊपर वाले जनरल रिजर्व फंड या कोई भी फंड है, जनरल रिजर्व है, कोई भी फंड है, ये सब हमेशा इनको डेबिट करना होता है। और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल पे ट्रांसफ़र करते हैं, ये आप जरूर नोट्स में बनाएं।
और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में लिखते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ओल्ड रेशियो की ज़रूरत यहीं पे पड़ती है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो जो भी प्रॉफिट रिजर्व या फंड है उनको डेबिट करना होता है, उसमें कोई भी क्लेम लेम होते हैं वो घटा दिए जाते हैं, अलग बात है, वो WCR में है। और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, नोट करना चाहिए, लेकिन हाँ पहचान में आना चाहिए, तो आपको कमेंट करना होगा, नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकता है, उसी तरह लॉस हो सकता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। हाँ, आपका एक्यूमुलेटेड लॉस हो सकता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट हो गया, ये भी आपको शेयर करना होता है और आपको आगे बढ़ना होता है। तो स्टेप नंबर 7, ये हर एक क्वेश्चन पे रिक्वायरमेंट होता है। और आपको बता दें कि ये कलर एक मिनट कि हाँ, सबसे पहला कि ये बैलेंस शीट में होते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। कहाँ पे होते हैं कमेंट करें। और दूसरा पॉइंट, इसकी जर्नल एंट्री जस्ट फ्लिप कर दें उसको, कि जो भी ओल्ड पार्टनर उनका कैपिटल DR करो, टू, और ये जितना भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा है कि सर कैसे एक्यूमुलेटेड लॉस पहचानते हैं, तो आप कमेंट करें। कोई भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये क्वेश्चन में कभी नहीं कहा जाता, आपको खुद बांटना होता है। और कोई भी एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट है। तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट DR करना होता है, तो एक्यूमुलेटेड लॉस, जो भी लॉस है उसको डेबिट करें, क्रेडिट करें, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्रेडिट करें, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट को करें। ये क्वेश्चंस में नहीं कहते हैं। खुद करें, छुपा रुस्तम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जनरल एंट्री जरूर नोट कर लीजिएगा। ये जनरल एंट्री यहाँ से शुरू है और यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है WCRIFR, एक सेपरेट क्लास में मैं रिटायरमेंट में भी ये कह चुका हूँ, और जल्द से जल्द इसके ऊपर मैं क्लास लाने वाला हूँ, तो कीप वॉचिंग। ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत अद्भुत टॉपिक है। चैलेंजिंग है, तो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा, लेकिन आप इसका नोट्स ज़रूर बना लें कि ये स्टेप्स मिस नहीं करना है, नोट्स में लिख लें। लेकिन डीपली डिस्कस हम बाद की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि WCRIFR है, बहुत कुछ इसमें मैटर करता है, तो हम एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी। लेकिन आप स्टेप नंबर 8 मिस नहीं करना है, अगर है तो एंट्री जरूर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टेप नंबर 9 है, प्रॉफिट टिल डेथ। अब ये प्रॉफिट टिल डेथ क्या है, इसका क्या काम है, ये क्यों बनाया जाता है, तो ये अभी आप देख सकते हैं, कुछ लाइनें आपके सामने आ रही है, देखते रहिए आप। बहुत बढ़िया ऑसम लाइन है और आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चली है कि मुझे, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, यस, कि आपको जानकर मजे की बात है। ये मजे की बात, मजे की बात क्या है कि एडमिशन और रिटायरमेंट में स्टेप 9 में कैपिटल बनता है। जिन्होंने नोट्स बनाए उनको पता होगा, लेकिन डेथ का अगर क्वेश्चन है
रास्ता अलग हो जाता है। ये ब्लूप्रिंट में भी मैंने बहुत बखूबी समझाया कि हर एक स्टेप अभी तक जो आपने स्टेप सेट बढ़े वो सब एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में सेम थे। स्टेप नंबर 8 तक यहीं से रास्ता अलग हो जाता है, क्योंकि जो बंदा जिसकी डेथ हो गई उसने थोड़ा सा बड़े, आप पहले मेरी लाइन बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं कि अरे थोड़ा भाई थोड़ा सा सोचो, बेचारे ने खून पसीने से काम किया होगा, तो उसके मरने तक के समय का प्रॉफिट तो बनता है। OICS, जी हाँ, उसके मरने तक के समय का प्रॉफिट उसके पहले खाते पे ट्रांसफर किया जाता है, देन लेटर ऑन आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। प्रॉफिट निकालने में भी बड़ा चैलेंजिंग होता है, बहुत ध्यान रखना होता है कि किस समय का प्रॉफिट लिया जा रहा है, लास्ट ईयर लिया जा रहा है, एवरेज में लिया जा रहा है। आपको जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तब बताएंगे, एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे स्टेप नंबर 9 जरूर लिखें, प्रॉफिट टिल डेथ स्टेप नंबर 9 है, और यहीं से स्टेप नंबर 8 सिमिलर है, ये भी लिख लें। ब्लूप्रिंट जिन्होंने देखा अच्छे से जानते हैं, स्टेप नंबर 8 तक एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये क्वेश्चन सेम है, यहीं से अलग हो जाते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रॉफिट निकालता हूँ हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आपका फाइनली स्टेप नंबर 10 कैपिटल अकाउंट बन जाता है। कैपिटल अकाउंट भी हम एक बहुत बढ़िया सा डीप में डिस्कस करेंगे, पूरे कैपिटल का फॉर्मेट देंगे जहाँ पे एडमिशन, टर्म और डेथ कैसा भी क्वेश्चन हो वो आप कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल बनाने को आ जाता है, तो आप उसे कर पाएंगे बखूबी। ठीक है, लेकिन नोट्स जरूर बना लें कि स्टेप नंबर 10 में 8 हो, कैपिटल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ ही यहाँ पर बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट रिवाइज होती है। अच्छा, यहाँ पे भी कई सारे चैलेंज होते हैं, क्योंकि जो डेथ पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर पे पहले ट्रांसफ़र होता है पैसा, तो एग्जीक्यूटर पे उनका लोन अवेल हो जाता है, तुरंत पेमेंट कर जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे चैलेंजिंग होते हैं, इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन ये स्टेप्स हैं जो आपको कम्प्लीटली मोर देन 80% क्वेश्चन कराते हैं। पेमेंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से फाइनली बैलेंस शीट और उसका फिनिश हो जाता है। और इस तरह से फाइनली आपको ये कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपका प्यार अमर रहे, आपका असल भाई आपका साथ दे दो, सबका साथ सबका विकास है। इसी के साथ फाइनली मैं आपसे अच्छे कहना चाहूँगा कि जो मैंने अभी वादे की हैं मैं आपको हर एक क्लास लाता रहूँगा, आप अपडेट करते रहें, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जानने में मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।